आप देख रहे हैं अधिकृत जनता के आवाज में डॉक्टर कृपाल सिंह। इस समय हम शामली जिले के थाना भवन ब्लॉक पे आई है। यहाँ के जो जिला प्रोग्राम अधिकारी है उनसे बात करते हैं। आज मीटिंग है। सर जी, ये मीटिंग किस उपलक्ष्य में थी आज? पोषण भी, पढ़ाई भी। हमारे जो है सोमवार से लेकर शनिवार तक सभी जितने भी हमारे 985 केंद्र हैं उनके आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। और जिसमें सुबह से शाम तक हमारे एक्सपर्ट जो है ARP हैं, मुख्य सेविका हैं, CDPO हैं, DPO हैं, जितनी भी हमारी विभाग की योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, उनके बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसमें हमारे बहुत महत्वपूर्ण भी लगी हुई हैं हमारी आंगनबाड़ी BLO में, उनको भी हम लोग अलग से भी प्रशिक्षण कराएंगे जो कर रही हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता जो है BLO में जिनकी ड्यूटी लगी है वो अपना BLO का कार्य करें, और देन अगर समय मिलता है तो यहाँ प्रशिक्षण में भाग ले सकती हैं, या जो बाहर चली जाएंगी उनका दोबारा जो है हम लोग प्रशिक्षण कराएंगे। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसा मान लिया कोई वोटर है और वो जो है बेचारा आसपास के गांव में अपने बिजनेस है, जो कर थाना भवन होगा, आसपास के गांव होंगे उनका बिजनेस तो यहाँ होगा, कुछ बेचारे रहन बसेरा भी यहीं कर रहे, लेकिन उनकी प्रॉपर ID जो है गाँव की है, तो और वो जो है गाँव में वहाँ नहीं मिलते। कुछ लोग यहीं रह रहे, बेचारे प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, तो उनकी जो है सूची है और उन्हें पता नहीं लगना, तो उन्हें कैसे जो है उस पर अपने BLO से आप संपर्क कर सकते हैं। अपने जो भी आपके तहसील है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो तहसील से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, और BLO आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, क्योंकि BLO जो है आपके लोकल स्तर पर ही बनाए जाते हैं। तो उनसे संपर्क कर लीजिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं सर जी, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी वोट है, वो तो हम आम जनता के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं। जैसे हमें BLO जो जाएंगे तो उन्हें क्या वहाँ की उनके बारे में जानकारी, कॉन्टेक्ट नंबर लेकर उनके जानकारी होनी चाहिए, आधार कार्ड उनको नियमानुसार सारे फॉर्मेट है, वो उसके अनुसार करवाइए, या मैं रिपोर्ट लगा देंगे भाई ये गाँव में नहीं रहता। हाँ, जो भी होगा वो नियमानुसार वो करवाइए। आपकी BLO जो है जितनी समस्याएं हैं आपकी वो सॉल्व कर देंगे। आप BLO से अपने मिल सकते हैं। जी, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद सर। सच्ची सीधी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना भूलें। धन्यवाद। सब देखने वाली चीजें होती हैं, जैसे पोस्टर हुआ है ना, और श्रव्य होती है जो केवल सुनने की होती है, उसमें देखने का नहीं होता। जैसे रेडियो हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, ये होती है सुनने की। तो बच्चा सुनने से तो इतना नहीं समझेगा, इतना छोटा बच्चा है, उसमें दोनों चाहिए होंगे उसे, दृश्य भी और श्रव्य भी, है ना, जिसमें वो देख सके बच्चा और उस बात को समझ सके। अब मान लो आप कोई इमोजी है, सपोज करो आप ऐसे कोई लिख दिया आपने हंसना, हंसने से वो नहीं पढ़ पाएगा कि हंसना लिखा हुआ है, लेकिन आप उसके सामने कोई इमोजी जिसमें फेस में इमोजी हंसती रहती है ना, आप उससे ये पूछोगे कि ये क्या कर रहा है, तो आप वो क्या बताएगा, ये हंस रहा है। अगर कोई ऐसे आंसू चल रहे हैं, किसी के टीयर्स निकल रहे हैं आंखों से, और आप वो इमोजी उसके सामने करोगे तो वो बताएगा कि ये रो रहा है। तो बच्चा ना देख के पहचानेगा, वो ऐसे पढ़ के नहीं उसको समझ आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है या क्या करना है। जैसे आप मान लो लंच का टाइम है, तो आप बोलो उनको अच्छी आदतें डालने के लिए कि आप हैंड वॉश करके आओ। जैसे वो सिखाया ना सुमन के बारे में सभी को पता होगा, हैंड वॉश कैसे करा सुमन के, है ना। ये चीजें आप ही बताओगी कि आप देखो, हाँ हैंड वॉश करने का टाइम है, जाओ अब हम खाना खाएंगे, अब हम हैंड वॉश करके आएंगे, है ना। ये चीजें उनकी माओ को बताओ कि कैसा खाना बच्चे को खाना चाहिए।